क्या कहिएगा, चिराग पासवान बिहार लौटने की तैयारी कर रहे हैं, सपना पूरा हो पाएगा? मंत्री बनेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की चीज है। सबसे बड़ा बात ये है विकास जी कि एक और जीजा सेट हो गए कि ये बहनोई फर्स्ट की पार्टी है, ये भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल है। जिस हिसाब से कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली जो पार्टी थी वो चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट वाली पार्टी बन गई। नीतीश कुमार हैं, वो जातियों को साधने में लग चुके हैं। कुमार को इसीलिए चाणक्य कहा जाता है। नीतीश कुमार कास्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके माहिर खिलाड़ी हैं, और चिराग जो कह दिए वो हो गया। कोई कार्यकारिणी नहीं है, कोई संसदीय दल नहीं है, सिर्फ नाम का है। कहा भी जाता है कि चिराग पासवान लीडर नहीं डीलर है। हाँ, तो जैसा चुनाव में चर्चा, लोकसभा चुनाव में चर्चा चल रहा था 5 गो सीट पर, हाँ ये देखिए नीचे देखिए, देख लिए हम सब। ई वाला कैंडिडेट आ जाएगा जो बरसों से लगे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के समय से अपना घिस रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए सासाराम जाते हैं, एकदम सीट मिलेगा जैसा हम चाहते हैं उसने मिलेगा। ये तो दबाव बनाना ना हुआ जी, वीडियो वायरल है उसका। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में आपको बता दे कि जो सत्ताधारी दल है वो जातियों को साधने में लग चुकी है। जातियों के नाम पर कई तरह के आयोगों का गठन हो रहा है, और ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो चर्चे में आ गए हैं, क्योंकि उनके भी जीजा यानी कि मृणाल पासवान की हम बात कर रहे हैं, उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान अब बिहार लौटेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी किसी जनरल सीट से। और इस बात की जानकारी किसी आम नेता ने नहीं, बल्कि उनके जीजा जो अरुण भारती हैं, सांसद भी हैं जमुई से, उन्होंने दी है। तमाम मसलों को लेकर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए मगही न्यूज के संपादक निशिकांत जी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, चिराग पासवान बिहार लौटने की तैयारी कर रहे हैं, सपना पूरा हो पाएगा? सपना पूरा तो तब होगा जब नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार जी, अभी हमको नहीं लगता है कि 2025 से 2030 तक अगर गठबंधन की सरकार बनती भी है, एनडीए बहुमत में आता भी है, ठीक है, जी जी, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो चिराग पासवान ऐसे में क्या करेंगे, अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की चीज है। सबसे बड़ा बात ये है विकास जी कि एक और जीजा सेट हो गए, मृणाल पासवान। हाँ, लोकसभा चुनाव में एक जीजा सेट हुए थे, और विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आया है तो दूसरे वाले जीजा जी भी सेट हो गए हैं। अब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली जो पार्टी थी वो चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट वाली पार्टी इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगते हुए दिख रही है, जो उनके विरोधी कहते हैं कि ये बहनोई फर्स्ट की पार्टी है, ये भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल है। जिस हिसाब से आयोग का गठन हुआ, ठीक है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही, नेता को ही मिलना था ये पद, चिराग पासवान को ही मिलना था ये पद, चिराग पासवान की पार्टी को ही मिलना था, चाहिए था ये पद। ठीक है, गठबंधन में है, उनका हक बनता है। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान की पार्टी में दलित नेता नहीं था, और मृणाल पासवान ही एक दलित नेता थे? दलितों की ही पार्टी संजय पासवान नहीं थे दलित नेता, उनको भी तो दिया जा सकता था। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आप जब जमुई सीट छोड़े चिराग पासवान, ठीक है, तो वहां से अरुण भारती उम्मीदवार हो सकते थे। संजय पासवान क्यों नहीं हो सकते थे? कोई और नेता क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था ना। तो ये तो हमेशा ही परिवार को आगे करके चल रहे हैं। तो क्या लगता है, आयोगों का गठन क्या दर्शाता है? क्या एनडीए के जो दल हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो जातियों को साधने में लग चुके हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार जाने जाते हैं उसके लिए, के खिलाड़ी हाँ, उसके लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार को इसीलिए चाणक्य कहा जाता है। नीतीश कुमार कास्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके माहिर खिलाड़ी हैं, और यही खेल हो रहा है बिहार में। यानी कि चिराग पासवान की बात कर रहे हैं हम लोग। चिराग पासवान को देखा गया था कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट जो था 100% का था। क्या लगता है इस बार भी वो दोहरा पाएंगे? विधानसभा लड़ने की भी बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि दोहरा पाएंगे, स्ट्राइक रेट बढ़िया रहेगा। बात ये है कि चिराग पासवान पर बिहार की जनता कितना भरोसा करेगी।
ठीक है। चिराग पासवान जाति के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई शंका नहीं है, सब मानता है। लेकिन नीतीश जी के इस्तीफे के बगैर ये संभव नहीं है, यानी आप ये भी बात कह रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं कह रहे हैं। चिराग पासवान जाति के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन आप पासवान जाति के 5 नेता का नाम बता दीजिए चिराग पासवान की पार्टी में, बड़े नेता का, जो परिवार से नहीं हो। आपको पता है जी? कितने नेता हैं जो चिराग पासवान के परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं और पासवान जाति से आते हैं? चिराग की पार्टी में 5 नेता, गिने चुने। एक नेता का नाम आपको याद आएगा, सिर्फ संजय पासवान, ठीक है। अब चिराग पासवान की पार्टी का जो गणित है वो अलग है। पार्टी के अंदर जो है वहाँ रॉलेट एक्ट वाला कानून है। चिराग जो कह दिए वो हो गया। कोई कार्यकारिणी नहीं है, कोई संसदीय दल नहीं है, सिर्फ नाम का है। संसदीय दल के नेता हैं हुलास पासवान, ठीक है। ब्रह्मपुर उनका क्षेत्र है। क्या लगता है ब्रह्मपुर से अपना सीट पक्का करवा पाएंगे? वो नहीं करवा पाएंगे, सवाल पैदा नहीं होता है। राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो क्षेत्र है वहां से वो अपना सीट कंफर्म करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। यहीं पे बहुत सारे आप कह रहे हैं कि सीट की झंझट हो जाएगी चिराग अगर विधानसभा? चिराग को मिल जाएगा मन मुताबिक सीट, ठीक है। मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। चिराग को मन मुताबिक सीट एनडीए में मिल जाएगा, लेकिन बात वहां पे आके अटकेगी कि वहां उसमें से 5 गो सीट परिवार लड़ेगा, ठीक है। उसमें 10 गो सीट पैरासूट, 10 गो सीट पर पैरासूट वाला कैंडिडेट आ जाएगा। फिर जैसा चुनाव में चर्चा, लोकसभा चुनाव में चर्चा चल रहा था 5 गो सीट पर, हाँ ये देखिए नीचे देखिए, देख लिए हम, ई वाला कैंडिडेट आ जाएगा, ठीक है। तो कार्यकर्ता जो समर्पित, कहा भी जाता है कि चिराग पासवान लीडर नहीं डीलर है। हाँ, तो चिराग पासवान की पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से लगे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के समय से अपना घिस रहे हैं, ठीक है। वहाँ जूता चप्पल सब खिया गया उनका, उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए न रे भाई, कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कब मिलेगा? क्या लगता है, क्या कुछ आखिर ऐसा हो रहा है? मतलब कितना श्योर माना जाए कि चिराग विधानसभा लड़ेंगी? क्योंकि उनके जीजा ने इस तरह के संकेत दिए कि वो लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट से। जनरल सीट से लड़ने के पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है सर? चिराग पासवान की पार्टी का कार्यकारिणी समिति का बैठक में ये फैसला हुआ कि चिराग जी बिहार आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट से, ताकि बिहार में मैसेज जाए कि चिराग पासवान ने मतलब रिजर्व सीट का इस्तेमाल नहीं किया, आरक्षण नहीं लिया है। एक तो ये मैसेज चला जाएगा कि आरक्षण नहीं लिया, जीत के आ गया। लेकिन वो कार्यकारिणी जो है, वो कार्यकारिणी कौन है, कहाँ बैठक हुआ, फोटो आया कार्यकारिणी का बैठक का, वीडियो आया कार्यकारिणी का बैठक का, जिसमें फैसला हुआ। 5 आदमी एक बंद कमरे में बैठ के फैसला ले लिए, कार्यकारिणी हो गया वो। यानी आप कह रहे हैं चिराग ही सर्वे सर्वा है, उनकी हामी है कि हम लड़ेंगे विधानसभा? आप तब तो आप चिराग पासवान की पार्टी को आप भीतर से नहीं जानते हैं विकास जी। चिराग पासवान की पार्टी को भीतर से जाके देखिए। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कितना वैल्यू है। चिराग पासवान की पार्टी में हुलास पांडे हैं, संसदीय दल के नेता हैं, ठीक है। शोकआउट जारी हुआ है, कल परसों में शोकआउट जारी हुआ है। वहाँ था विक्रमगंज में बैठक था, वो पार्टी में बैठक में शामिल नहीं हुए थे। चिराग पासवान ऐसे नेता हैं, एनडीए गठबंधन में रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए सासाराम जाते हैं, और सासाराम से लौटते हैं तो विक्रमगंज में सभा करते हैं। सभा करके कहते हैं कि एकदम सीट मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं उसने मिलेगा। ये तो दबाव बनाना ना हुआ जी, वीडियो वायरल है उसका। बिल्कुल हुआ है जी। तो चिराग पासवान एकदम पूरी तरह से परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट वाली पार्टी बन गए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ना उनको पहले मतलब था, ना उनको आज मतलब है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है। चलिए, तो चिराग पासवान जो है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले नेता नहीं बल्कि परिवार फर्स्ट वाले नेता हैं। तमाम मसलों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा बड़ा तेज है कि चिराग विधानसभा लड़ेंगे। अब जनता उन पर कितना भरोसा जताएगी, क्या कुछ होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चर्चा बहुत तेज है कि चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ आयोगों का गठन जो है जातियों के आधार पर वो खूब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि जातियों को साधने में जो सत्ताधारी दल है वो लग चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।